हेलो गाइस। तो ये हम लोग चैप्टर देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट के पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केरला और लद्दाख के बीच में डिफरेंसेस की कैसे यहाँ पे जो था हिस्टोरिकल जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस के कारण डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख है वो डेजर्ट है, एक माउंटेन टाइप के एरिया में जो जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत कम होता है क्योंकि ये एरिया जो रिसीव बहुत कम या फिर ना के बराबर रिसीव रेनफॉल करता है। ये ज़्यादातर टाइम जो है ना और इसका ज़्यादा पार्ट जो उसका स्नो से ही कवर होता है। यहाँ पे काफ़ी कम ट्रीज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, पीपल जो होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए पीपल जो होते हैं वो स्नो मेल्टिंग समर सीजन में स्नो को मेल्ट करके वहाँ के लोग जो होते हैं पानी पीते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो सीप को रखते हैं, गोट्स को रखते हैं। द गोट्स इन द रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पासीमेवल। जो गोट्स होते हैं वो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पेशल हैं क्योंकि वो जो होते हैं मीना वुल प्रोड्यूस करते हैं। और ये वुल का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। ओके, द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल ऑफ द गोट एंड सेल दिस ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर। वो गोट से जो होता है वुल कलेक्ट करते हैं और उसको ट्रेडर्स को कश्मीर में बेच देते हैं। और जो पश्मीना शॉल है वो वहाँ पे वूवेन होता है, उसको वहाँ वीव किया जाता है। ओके, यहाँ के जो लोग हैं वो मीट एंड मिल्क का प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे चीज़ एंड बटर हो गया। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स। वहाँ के हर फैमिली जो होता है गोट्स, काउज और याक काउज रखते हैं। बीइंग अ डेजर्ट, ऐसा नहीं है कि वो डेजर्ट होने के कारण वहाँ पर जो ट्रेडर्स का अट्रैक्शन हो वो कम हो, जबकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड रूट है जहाँ से काफ़ी सारे जो कारावांस होता है वो पास होते हैं। ओके, जिसको हम लोग तिब्बत भी बोलते हैं। यहाँ पे कारावांस में काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल स्पाइसेज रॉ मटेरियल कारपेट जो होता है वो साथ होता है। जो बुद्धिज़्म रिच्ड तिब्बत विया लद्दाख, जो बुद्धिज़्म है वो तिब्बत जो है लद्दाख के थ्रू पहुँचा है। लद्दाख को हम लोग लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं, याद रखिए, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस्लाम जो है इंट्रोड्यूस हुआ है इस रीजन में 400 ईयर्स अगो। और यहाँ पे कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहते हैं। लद्दाख जो है इसका ओरल ट्रेडिशन है, पोएम्स और सॉन्ग्स इसका कुछ वर्जन है। तिब्बत नेशनल ईपिक में इसका केसर सागा जो परफॉर्म किया जाता है, जिनको मुस्लिम और बुद्धिस्ट तो संग करते हैं। तो ये हम लोग लद्दाख का देख लिए। अब केरला का देख लेते हैं। तो केरला जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया जो है, केरला जो है इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। ये जो है सी से घिरा हुआ है। ओके, और एक साइड जो हिल से घिरा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइसेस में मसाला उगाया जाता है, जैसे पीपर हो गया, क्लॉव्स हो गया, करमंडस हो गया, यहाँ पे ग्रो किया जाता है यहाँ के हिल्स में। स्पाइसेस जो है इस रीजन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस बना देते हैं ट्रेडर्स के लिए। जीविस एंड अरब ट्रेडर्स कम फर्स्ट हेयर। जो जीविस और अरब ट्रेडर वहाँ सबसे पहले आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट थॉमस इज़ बिलीव डैट कम हेयर नियरली। जो ये थे वो आए थे कम से कम 2000 साल पहले। और इन्हीं को क्रेडिट मिलता है जो क्रिश्चियनिटी जो इंडिया में लाए हैं, यही जो है फर्स्ट टाइम जो है तो क्रिश्चियनिटी धर्म जो है वो इंडिया में लाए थे। बहुत सारे अरब ट्रेडर जो है वो यहाँ आके सेटल हो गए थे। इबन बतूता हु ट्रैवल्ड हेयर लिटिल लेस देन 700 ईयर अगो हु रॉट अ ट्रैवलॉग विच इज डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल। इबन बतूता जो है यहाँ पे लेस देन 700 ट्रैवल किए थे, वो जो एक बुक लिखे थे जिनका नाम है, उनमें डिस्क्राइब किए थे लिव्स ऑफ मुस्लिम एंड सेज दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। और जो इसको मुस्लिम को हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी से डिनोट किए थे। द प्रोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया फ्रॉम यूरोप। जो प्रोर्टुगीज है वही सी रूट को डिस्कवर किए थे इंडिया से यूरोप का, जिसका नाम है वास्को डी गामा। जो इसका शिप है वो केरला के कालीकट पे लैंड हुआ था, मतलब कि वहीं पे आया था। बिकॉज ऑफ बहुत सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस जो है पीपल जो है केरला में अलग अलग तरह के
रिलीजन्स को फॉलो करते थे, जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म। यहाँ पर जो है फिशिंग नेट्स को यूज़ किया जाता है, जो चाइनीज़ की तरह चाइनीज़ फिशिंग नेट्स है जिसको हम लोग चीना वाला बोलते हैं, और यूटेंसिल है जिसको में हम लोग फ्राई करते हैं फिश को, उसको हम लोग चीना चाटी बोलते हैं। ओके, इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड है कम फ्रॉम चाइना, तो चीन को जो चाइना से आया इसलिए हम चीना वाला और चीना चाटी बोलते हैं। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस, यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है और क्लाइमेट है यहाँ पे राइस ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो राइस, फिश और वेजिटेबल को खाते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें कि लद्दाख और केरला का जो डाइवर्सिटी है जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल में, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यहाँ पे जो हिस्ट्री है इसका वो थोड़ा सिमिलर है कल्चरल इन्फ्लुएंस को लेकर, क्योंकि जो दोनों जो रीजन है ना वहाँ जो है चाइनीज़ और अरब ट्रेडर है, ये दोनों से ही वहाँ का जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस हुआ है। और ये जो जोग्राफ़ी है जो केरला को अलाउ करता है स्पाइसेस को कल्टीवेट करने के लिए, और और लद्दाख को वुल के लिए, जो वहाँ के ट्रेडर उनका अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या जोग्राफिकल और हिस्ट्री है जो कल्चरल लाइफ को टाइट करके रखता है। ओके, सो हम लोग देखते हैं टॉपिक है हम लोग का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो यहाँ हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि इंडियन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोर्स स्ट्रेंथ करता है अपना, मतलब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो काफ़ी ज़्यादा सोर्स को स्ट्रेंथ करता है। ओके, तो जैसे कि जब ब्रिटिश जो इंडिया को रूल कर रहे थे तो यहाँ पे जो वुमेन वेन है उनका अलग कल्चरल है, रिलीजियस है, रिलीजन बैकग्राउंड है, तो उन लोग सब एक साथ आ गए थे सपोज करने के, जितने भी मतलब कि लोग हैं, मेन है, वुमेन है, अलग तरह के कल्चर के लोग हैं, बैकग्राउंड के लोग हैं, रिलीजन है, सब एक साथ आ गए थे इनको अपोज करने के लिए। और इंडिया जो इंडियन मूवमेंट है, थाउजेंड ऑफ पीपल हु फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें थाउजेंड ऑफ पीपल थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, ये एक जगह एक साथ हो गए थे जॉइंट एक्शन के लिए। दे वेंट टू जेल भी साथ में जाते थे और ब्रिटिश को अपोज भी साथ में करते थे। द ब्रिटिश इंटरेस्टिंग, द ब्रिटिश थॉट दैट, ब्रिटिश ये छोड़ दे कि इंडियंस जो है काफ़ी ज़्यादा डिवाइड है, तो इसको वो डिवाइड करके रूल करेंगे, उनका रूल कंटिन्यू होगा। बट यहाँ के जो लोग थे, सो हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, और यहाँ के लोग जो थे वो दिखा दिए कि वो कैसे सबसे डिफरेंट है और वो कैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ठो दिया हुआ है, जो यहाँ पे एक ठो रिमेम्बरिंग एक सॉन्ग या पोएम टाइप का दिया हुआ है, कि सॉन्ग से मुझे सॉन्ग दिया हुआ है कि इसको गाया गया था, क्यों गाया गया था, हम लोग यहाँ देखते हैं। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैस्करे इन अमृतसर, ये जो सॉन्ग है वो जलियांवाला बाग मैस्करे में के बाद गाया गया था। जलियांवाला बाग क्या होता है, तो इसमें क्या था कि जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनरल जो था वो ओपन फायर जो था कर दिया था ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीपल पे, जो इन लोग के पास तो ब्रिटिश के गन रहते थे, बट जो वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जो थे उनके पास कोई भी किसी भी तरह का वेपन्स नहीं था, और वो पीसफुल के लिए आए थे, पीस के लिए आया था, और उन पर जो है बिना देखे बहुत देर तक गोली चला दी गई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे घायल भी हो गए थे, जैसे मेन वुमेन, हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, तो ये सब प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा गया था। ये सॉन्ग को उन ब्रेव पीपल की याद में गाया जाता है। ओके, songs and symbols emerged during the freedom struggle serve as constant reminder of the country's rich tradition of respect of diversity। तो यहाँ का सॉन्ग और सिम्बल था वो फ्रीडम स्ट्रगल की तरह एक तरह से सर्व कर रहा था कंट्री को, काफ़ी रिच ट्रेडिशन में और डाइवर्सिटी में। डू यू नो दैट स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग, तो आपको क्या पता है इंडियन फ्लैग का स्टोरी। इट वॉज यूज एज अ सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर, तो इसका जो था कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट पीपल जो था उसको हर जगह यूज़ कर रहे थे। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू से जो एक बुक है वो है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं द इंडिया यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड, रैदर इट वॉज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड।
द वाइडर टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम एंड प्रैक्टिस एवरी एंड इवन एंड कहते हो इसके कहने का मतलब था कि ऐसा नहीं है कि इंडिया का यूनिटी जो है उसको जो बाहर का कोई अभी आदमी आएगा उसको इम्पोज कर देगा। इंडिया का जो इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है उसके अंदर यूनिटी भी है, इसीलिए वो यहाँ पे एक बात कहे थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। और यहाँ के नेशनल एंथम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, जिसमें वो इंडिया का यूनिटी को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो ये चैप्टर इस तरह खत्म हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में। डेट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।